नमस्कार। यूनिक एजुकेशंस लाइफ स्किल्स, कुछ पल अपनी जिंदगी के लिए। मैं किरण आचार्य आप सभी का इस मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो की जो हमारी स्टोरी है वो आज के इन हालातों से काफी रिलेट करने वाली है। ये स्टोरी ध्यान से सुन के इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये स्टोरी मैंने कहाँ सुनी थी या कहाँ पढ़ी थी मुझे याद नहीं है, लेकिन इन दिनों जो हालात, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उस दौर से ये जो स्टोरी है ये रिलेट करती है। किसी एक प्रदेश की ये कहानी है जहां पे जो किसान या जो लोग वहां पे रहते थे, उनसे एक बार भगवान खफा हो गए। कुछ नाराजगी आई, कुछ चीजें, कुछ वजह थी, पता नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया, उस प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों को ऐसे बता दिया कि अगले 12 वर्ष तक वहां पे बारिश नहीं होगी। जी हाँ, भगवान विष्णु ने ये आदेश दे दिया, ये बता दिया कि 12 वर्ष तक वहां पे बरसात नहीं होगी। ये पनिशमेंट दी गई थी उस प्रदेश के लोगों को। अब जब ये बात हुई, जब ये बात सामने आई और इस तरह के आदेश जब प्राप्त हुए और वो आकाशवाणी जब हुई, तो वहां के सभी लोग जो है वो चिंता में लग गए कि अब क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि गांव के बहुत सारे लोग जो थे वो खेती पे निर्भर थे और बाकी की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी, वो भी उसी पे निर्भर थी, क्योंकि जब तक ये साइकिल चलेगा नहीं तब तक कोई ग्रोथ तो होगी नहीं। तो सब लोग परेशान हो गए, एक दूसरे से बात करने लगे, कुछ मीटिंग्स वगैरह लेने लगे। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि अब कैसे करें, क्या करें। कुछ लोग जो थे वो भगवान के पास गए, उनसे याचना करने के लिए, मिन्नत करने के लिए कि ये आपने जो डिसीजन लिया इसे वापस लीजिए, क्या हुआ है, क्या गलती है, बताइए। लेकिन भगवान जो विष्णु जो है, भगवान विष्णु वो सुनने के मूड में ही नहीं थे। उन्होंने ऐलान कर दिया था, उन्होंने कहा कि जो डिसीजन ले लिया गया है वो फाइनल है, 12 वर्ष तक आपको ये पनिशमेंट रहेगी, बारिश नहीं होगी। जो बड़े बुजुर्ग थे वगैरह, उन्होंने कहा कि भाई हम देखते हैं, फिर एक बार उनसे याचना करेंगे, एक बार देखेंगे अपनी गलतियां कहाँ हुई है, कैसे हुई है, अपने आप में थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। ये सब करने के बाद कुछ लोग जो बड़े बुजुर्ग थे, जो जानकार थे, वो फिर एक बार भगवान के द्वार पे गए और उनसे बात की, उनसे पूछने की कोशिश की। अब इस वक्त ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु जी जो थे, उनका जो गुस्सा था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ठान तो लिया था कि भाई ये 12 साल तो हमें निकालने हैं, इन्हें बारिश तो यहाँ पे होगी नहीं। लेकिन फिर भी उनकी कुछ आशाएं बनाने के लिए अपने जो भक्तगण है, अपने जो वो प्रदेश के जो लोग हैं, उनको थोड़ी सी कहीं ना कहीं राहत दिलाने के लिए भगवान विष्णु जी उन्हें एक बात कहते हैं कि देखिए, अब मैंने तो ये ऐलान कर दिया है, ये आदेश कर दिया, इस तरह से सारी चीजें तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक चांस आप ले सकते हैं। देवादिदेव जो महादेव है, आप उनसे जाके एक बार मिलिए, और अगर उन्होंने कुछ ऐसा कुछ अगर उन्होंने रहम किया, अगर उन्होंने अपना डमरू जो है अगर बजा दिया, तो ये जो बारिश जो रुकी हुई है, जो मैंने रोकी हुई है, वो तब हो सकती है। मतलब उसका जो रिलीज का जो प्रोसेस है वो ये है कि भाई भगवान शिव जो है, महादेव जो है, वो अपना डमरू बजाएंगे, तभी ये बारिश 12 साल के बाद होने वाली है। तो आप एक बार जाके उनसे बात कर लीजिए। वैसे होगा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आशा की एक किरण जो है छोटी सी, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अब ये बात सुन के जो लोग गए थे वो रिटर्न आए गांव में, और उन्होंने उस प्रदेश में सब लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि भाई अब हमें सब लोगों को इकट्ठा होके जोर लगा के देवादिदेव महादेव से ये बात करनी है। उन्होंने कहना है कि भाई आप डमरू बजा दीजिए, क्योंकि इसी से ये जो बारिश जो है वो रिलीज होने वाली है, तो आप 12 वर्ष तक का इंतजार ना कीजिए। फिर सब लोग इकट्ठा होके महादेव जी की तरफ जाने लगे। तब तक भगवान विष्णु ने एक काम कर दिया था, उन्होंने महादेव जी को ये बता दिया था कि भाई ये लोग आएंगे, लेकिन आपको इनकी बात नहीं माननी है। मैंने बता तो दिया है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि बार बार ये लोग आ रहे हैं, अपने भक्तगण आ रहे हैं और हम उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, इसके लिए मैंने बता तो दिया, लेकिन अब आपके हाथ में है, आप मानेंगे नहीं। तो ये वादा उन्होंने महादेव से ले लिया। भगवान शंकर ने भी कहा कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, मैं नहीं मानूंगा। तो ये लोग पहुंच गए, जिन्हें जानकारी नहीं थी कि ऑलरेडी इस तरह से बात हो चुकी है। तो सब लोगों ने अपना निवेदन दिया, देवादिदेव महादेव जो है अपने शंकर भगवान, उनके पास ये निवेदन दिया कि भाई आपका जो डमरू है वो बजाइए, ताकि ये बारिश रिलीज हो, और हमें इतनी बड़ी जो सजा है उसे अब आप थोड़ा सा उसको माइल्ड कर दीजिए।
तो महादेव जी ने सब बातें सुन ली और उन्होंने कहा, जैसे पहले से तय हो चुका था इन दोनों भगवानों के बीच में, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हुआ ऐसे है कि मैंने जो अपना जो पूरा शेड्यूल है वो बना के रखा हुआ है, अब ये डमरू तो भाई 12 साल बाद ही बजेगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब ये जो एक अंतिम आशा थी वो भी जब खत्म हो गई, तो सब लोगों ने उस जो सिचुएशन थी उसे एक्सेप्ट करने का उन्होंने सोच लिया, और नीचे आते ही उन्होंने ये मान लिया कि अब ये 12 साल बारिश नहीं होने वाली है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इस हिसाब से हर कोई अपने अपने तरीके से सोचने लग गया। कुछ लोग जो थे वो आराम करने लगे, जिनके पास पहले से कुछ उन्होंने जमा पूंजी जो रखी हुई थी उन्होंने उसको सेट कर लिया कि भाई 12 साल तक उसके ऊपर कैसे हम गुजारा करेंगे। कुछ लोग जो थे वो प्रदेश छोड़ के जाने की बात करने लगे कि भाई हम कहीं और जाके कुछ और कर लेंगे। ऐसी ही हालात में, इसी हालात में उस गांव में से एक जो पर्सन था, एक जो व्यक्ति था, वो दूसरे दिन सुबह उठा और अपने बैल वगैरह सब लेके, जो भी चीजें हैं खेती के लिए जो आवश्यक होती है वो चीजें लेके अपने खेत पे पहुंच गया और उसने खेतों का काम शुरू कर दिया। सब लोग हक्का बक्का रह गए, सब लोग देखने लगे कि भाई ये क्या कर रहा है। जब पता चल चुका है कि भाई 12 साल बारिश नहीं होने वाली है और कोई नहीं मान रहा है, तो ये होने नहीं वाला है, ये फैक्ट है, तो फिर भी ये क्यों कर रहा है। तो लोग देखने लगे और आपस में बातें चलने लगी कि भाई ये क्यों कर रहा है। उसने खेत जो है वो जोतना शुरू कर दिया, जो भी काम होते हैं खेती के वो सारे जमीन बनाने के वो उसने पूरे कर लिए। रोज जाता था, मेहनत करता था, फिर कहीं से उसने पैसे इकट्ठा करके वगैरह बीज भी ले लिए, वो बीज भी वहां पे बोने लगा और खेतों की रखवाली भी करने लगा। हालांकि इन सारी चीजों का कोई मतलब था ही नहीं, क्योंकि बारिश होने ही नहीं वाली थी, लेकिन फिर भी वो जो था व्यक्ति जो था वो लगा हुआ था। तो इस तरह से पहला साल सूखे का बीत गया। उस व्यक्ति को कोई उसमें फायदा तो होने वाला था नहीं, क्योंकि सारी खेती जो थी वो बंजर और सूखी ही थी, तो उसमें तो कोई बीज आने वाला था नहीं। जब दूसरा साल आया, कुछ लोगों ने अपनी व्यवसाय बदल लिए, अपने काम बदल लिए, कुछ ने अपनी खेती वगैरह जो थी वो वहीं पे छोड़ के कहीं और निकल गए। कुछ लोग जिनके पास जमा पूंजी थी उनका और थोड़े से दिक्कत उनकी बढ़ने लगी। ऐसे में दूसरे साल में भी यही व्यक्ति फिर से वही सारे काम जो है अपनी खेती को तैयार करने के, जमीन तैयार करने के काम जो है उसमें फिर से जुड़ गया। अब लोग परेशान हो गए और उससे बात करने लगे कि भाई तू ये क्या कर रहा है, पिछले साल चलो ठीक है तुमने कर लिया, लेकिन अब ये क्या कर रहे हो। पिछले साल का जो आपका नुकसान हुआ है वो अब तक उभरा नहीं है और आप फिर से इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं जबकि बारिश होने ही नहीं वाली है। और ये सारी बातें जो थी, ये जो देवी पार्वती है वो भी ऊपर से सुन रही थी और देख रही थी, क्योंकि उन्हें भी ये ताज्जुब था कि ये व्यक्ति जाके उस खेत में काम क्यों कर रहा है, जब देवाधिदेव महादेव ने भी ये बता दिया कि वो डमरू नहीं बजाने वाला है, तो बारिश नहीं होने वाली है, तो ये क्यों कर रहा है। उस व्यक्ति ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा साल भी इसी तरह से बीत गया और तीसरे साल जब वो कहीं और से बैल वगैरह इकट्ठा करके, क्योंकि उनके उसके बैलों की हालत काफी खस्ता हो चुकी थी, वो नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी उसने कहीं और से बैल वगैरह उसने अरेंज किया और फिर से वो खेत जोतने में लग गया, फिर से वो खेती के काम करना शुरू कर दिया। कहीं से बीज भी वो ले आया था और ये सारी चीजें जब कर रहा था, तो अब जो लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान हुए और उन्होंने उससे पकड़ के पूछा कि भाई ऐसा तू क्यों कर रहा है, इससे क्या हासिल होगा। और ये जब बात चल रही थी तो देवी पार्वती फिर से देखने लगी, क्योंकि उसे भी वही जानने का उसे भी उत्सुकता हो रही थी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है व्यक्ति। जब ये सब लोगों की जो भी बातें थी, तो उस व्यक्ति ने उन्हें जवाब दिया कि भाई मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं 12 साल बैठा रहूं तो 12 साल के बाद तो बारिश होने वाली है। अब ये भगवान ने खुद ने कहा है 12 साल अगर बारिश नहीं होने वाली, ये अगर हम मानते हैं, तो 12 साल के बाद बारिश जरूर होगी, ये भी हमें मानना चाहिए। अगर मैं 12 साल मेरे जो ये स्किल्स है, मेरा जो ये हुनर है, या जो चीजें मुझे करनी चाहिए, अगर मैं इसका होमवर्क नहीं करूं तो 12 साल के बाद बारिश होके भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं रहेगी कि मुझे क्या क्या करना है और उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है। ये जो मैं हर साल कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी आदतें छूटनी नहीं चाहिए, ये मेरा काम है, वो मुझे आना ही चाहिए और ये काम जब तक मुझे आएगा तभी तक मैं अपने आप को सर्वाइव कर पाऊंगा, जब कभी भी बारिश होगी उसके बाद। तो भाई ये जो मैं कर रहा हूं ये बेवकूफी नहीं है, ये मेरा होमवर्क है, इसे हम प्रैक्टिस कहते हैं। तो ये अगर मेरी प्रैक्टिस बनी रहेगी तो 12 साल बाद जैसे ही बारिश होगी मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इंसान जो होते हैं वो आदतों के गुलाम होते हैं। अगर मैंने अपनी आदतें बदल ली तो मैं फिर से इन सारी चीजों को अडॉप्ट करने के लिए, इन सारी चीजों को फिर से सीखने के लिए आगे के 12 साल मुझे लग जाएंगे, तो वो मैं नहीं दे सकता हूं। और इसीलिए मैं हर साल ये सारी चीजें, ये सारे काम समय समय पे कर रहा हूं ताकि मेरी आदतें ना बिगड़े। ये बात सुनते ही देवी पार्वती जो है वो देवाधिदेव महादेव के पास गई और उनसे पूछा कि भगवान 12 साल तक आप डमरू नहीं बजाने वाले हैं,
तो क्या वो 12 साल बाद बचेगा? क्योंकि आपको वो आदत नहीं रहेगी, ना डमरू को आदत रहेगी, तो ये सारी चीजें हो पाएंगी। और जब ये पूरा किस्सा देवादिदेव महादेव को जब देवी पार्वती ने बताया, तो वो भी एक क्षण के लिए हक्का बक्का रह गया। उन्होंने कहा अरे हाँ ये बात तो सही है, मैं देख लेता हूँ क्या ये डमरू बजता है या नहीं बजता है। और वो उठे और उन्होंने डमरू लिया और डमरू बजा लिया। अब बात ऐसी थी कि जब महादेव जी का डमरू बजेगा तो बारिश होगी, ये ऑलरेडी तय था। और जैसे उन्होंने डमरू बजाया वैसे ही तुरंत वहां पे उस प्रदेश में बारिश होना शुरू हो गया। अब जब ये जो व्यक्ति था, इन्होंने जो पहले से मेहनत करके रखी थी, तो इसके खेतों में ऑलरेडी एक खेत जोता हुआ था, जमीन तैयार थी, बीज उसके अंदर उसने बो के रखे हुए थे, और ऊपर से हो गई बारिश। तो हुआ ऐसे कि पूरे प्रदेश में केवल ये एक ही व्यक्ति था जिसकी फसल जो है वो रंग लाई थी और उसके खेत में वो फसल लहराने लगी थी। और बाकी सब लोग जो बैठे हुए थे कि वे 12 साल तो कुछ होने वाला नहीं है, उनकी जमीन वैसे के वैसे बंजर ही थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इन दिनों जो ये लॉकडाउन चल रहा है, जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, और हम अपने सारे काम बंद करके जो घर पे बैठे हुए हैं, तो क्या हम उन प्रदेश के लोगों की तरह तो नहीं कर रहे कि चलिए ठीक है अब कुछ होने नहीं वाला है, ये रिलीज ही नहीं होगा। हर दिन हर कोई नई नई बातें बताता है। हमारे जो स्टूडेंट्स जो है, जो स्कूली बच्चे जो है, उनके पेरेंट्स, उनसे भी मुझे ये कहना है कि क्या हम स्कूल बंद है इसलिए अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बंद करके रखना, क्या ये ठीक है? आज की तारीख में बच्चे अगर अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर अपने आप में थोड़ा सा सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो जिस वक्त डमरू बजेगा और जिस वक्त सारी चीजें इमीडिएटली ओपन हो जाएगी, तो क्या आपके बच्चे और क्या आप इन सारी चीजों को झेल पाएंगे? क्या उनको फिर से ट्रैक पे आप ला पाएंगे? क्या आपको आपका होमवर्क करना जरूरी नहीं है? जो स्टूडेंट्स कॉलेज में भी है या 10th या 12th करके आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं, या जो जॉब सीकिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ये समझ के बैठ गए हैं। कुछ लोग बताते हैं कि नहीं अब ये 5 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये अभी चलने ही वाला है, हमें इसके साथ जो है अपने आप को एक नई जिंदगी में, एक नई तरीके में हमें डालना जरूरी है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो अपना व्हाट वी कैन से, जो अपना प्रोफेशन है, मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई ही आपका काम है, अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव के लिए या आगे की आपके फ्यूचरिस्टिक करियर के लिए आपको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, अपने आप को उस हिसाब से डालना बहुत जरूरी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे किसी प्रोफेशन में हैं, तो उस प्रोफेशन में भला ही वो इस वक्त स्टॉप हुआ हो या फिर कुछ बदलाव उसमें किए गए हो, लेकिन उसका जो कोर है, उसका जो बेस है, उसकी तैयारी जो है आपकी वो लगातार बनी रहनी चाहिए। अपने आप को आप इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि ये जो सिचुएशन है जो अपने हाथ में नहीं है, ये जिस वक्त भी रिलीज हो उस वक्त आप तैयार होने बहुत जरूरी है। और खासकर से मेरा जो निवेदन है वो पेरेंट्स से है और स्टूडेंट्स से है कि भाई अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो बेसिक जो तैयारी होनी चाहिए, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन का मतलब ये होता है कि मुझे बेसिक चीजें जो है वो समझ में आनी चाहिए, मैं बोल सकूं, मैं लिख सकूं, मैं पढ़ सकूं, मैं बता सकूं, मैं समझ सकूं। एटलीस्ट उसके लिए अपनी जो तैयारी है वो जारी रखिए, ना कि ये सोच के कि अब जब होगा तब होगा, देखेंगे और हम बैठ जाएंगे रिलैक्स। जी नहीं, जिस दिन डमरू बजेगा उस दिन बारिश होगी। ये जैसे था वैसे ही जिस दिन रिलीज होगा उस दिन सारी दुनिया और सारी जो चीजें हैं वो नॉर्मल जो बिहेवियर है उसकी डिमांड करेंगे। और उस वक्त अगर आप अपने आप को तैयार अपने अगर नहीं रखा है तो आपको बहुत सारी दिक्कत होगी, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय अपने आप में बढ़ता जाता है। आप और हम रुके हुए हैं, समय नहीं रुका हुआ है। वैसे ही आप जब अपने आप को जब आप तैयार रखेंगे, जब प्रिपेयर रखेंगे, तो समय कौन सा भी होने दीजिए, किस वक्त भी ये डमरू बजने दीजिए, किस वक्त भी ये न्यू नॉर्मल होने दीजिए, उस वक्त आप अपने आप को उस सिचुएशन में बहुत आसानी से ढाल पाएंगे। और अगर आप रिलैक्स है, अगर आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अपने आप को प्रिपेयर रखिए। लॉकडाउन है या पैंडेमिक सिचुएशंस है, ये अपनी जगह पे है, ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपने हाथ में ये चीज है कि हम अपने आप को तैयार रखें उस दिन के लिए जिस दिन ये सारी चीजें नॉर्मल होगी। और मैं आशा करता हूं कि ये बहुत जल्द होगा और इसके लिए हम सब तैयार होंगे। और अब आते हैं हम हमारे इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट यानी मैथमेटिक ब्रेनस्टॉर्मिंग में। आज का जो हमारा सवाल है वो एक मैजिक नंबर को लेके है। जी हाँ, एक मैजिक नंबर फाइंड आउट करना है। दिस इज द मैजिक नंबर। इफ यू ऐड दिस नंबर टू द नंबर इटसेल्फ एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 4 एंड अगेन डिवाइड द नंबर बाय 8, यू विल गेट द सेम नंबर। व्हिच इज दैट नंबर? एक ऐसा नंबर की ये बात कर रहे हैं
जो अगर अपने आप में उसको अगर ऐड किया जाए, मतलब उस नंबर को उसी नंबर से अगर ऐड किया जाए, उसके बाद अगर उसे 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब आने वाले आंसर को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए और जो आंसर आएगा उस मल्टीप्लिकेशन का, उसे अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो वो सेम नंबर आपको फिर से रीगेन होता है। सो ऐसा कौन सा नंबर है? अब जो लोग मैथ्स को लेके हायर एजुकेशन कर रहे हैं उन्हें शायद ये पता चल गया होगा कि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, एक ट्रिक है ये मैथमेटिक्स की। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में जाने वाले हमारे बच्चे हैं, वो जो हमारे दोस्त स्टूडेंट्स, उन्हें शायद ये बहुत बड़ा सवाल लगता होगा। तो उनके लिए खास कि नंबर से कैसे प्ले किया जाता है, मैथ्स का डर कैसे निकाला जाता है, ये सवाल मैंने लिया हुआ है। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग लेंगे एक एग्जांपल के लिए हम लोग एक नंबर लेंगे। लेट्स टेक अ नंबर 2। अगर मैं 2 नंबर एक पकड़ता हूं कि शायद वो मैजिकल नंबर हो सकता है, तो ये 2 अगर पकड़ के मैं इन ऑर्डर्स को अगर फॉलो करता हूं तो देखिए नतीजा क्या आता है कि ये 2 नंबर मैंने लिया हुआ है और पहला जो मुझे ऑर्डर मिला है वो ये है कि ऐड दिस नंबर टू द नंबर इटसेल्फ, मतलब 2 से मुझे 2 ही ऐड करने हैं उसमें। तो इसका आंसर जो है वो आता है 4। अब यहां तक हम पहुंच गए। उसके आगे देखेंगे उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया। इन्होंने कहा है मल्टीप्लाई करना है बाय 4, मतलब इस आंसर को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा आंसर आएगा 16। उसके आगे की उनकी जो ऑर्डर है वो ये है कि इसे डिवाइड करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है 8 से, और 8 से जब मैं इसे डिवाइड करता हूं तो मुझे सेम नंबर मिल जाएगा। जी हां, यहां पे अगर मैं 16 को 8 से डिवाइड करता हूं तो मुझे आंसर आ रहा है 2, विच इज द सेम नंबर। तो क्या आंसर मुझे मिल गया? ये वही मैजिकल नंबर था? जी हां, ये वही मैजिकल नंबर था। लेकिन अब एक बात दूसरी ये है कि हर कोई नंबर मैजिकल होता है। आप खुद कोई भी नंबर एज्यूम कीजिए, मन में पकड़िए और उससे इस प्रोसेस से ले जाइए, आपको पता चलेगा कि आपको वही नंबर मिल रहा है। चलिए ट्राई करते हैं एक और एग्जांपल लेके। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ 3। इसके आगे का एक नंबर लेके देखते हैं। तो 3 को अगर मैं उसी नंबर से अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे आंसर आता है 6। आगे के ऑर्डर अगर है तो उसे मल्टीप्लाई मुझे करना है 4 से, तो यहां पे मेरा आंसर आता है 24। अगर मैं 24 को 8 से डिवाइड करता हूं एज पर द इंस्ट्रक्शंस तो मुझे आंसर मिलता है 3, विच इज द सेम नंबर जिसको लेके मैंने शुरू किया था। तो ये किसी भी नंबर के लिए इस तरह से ये ट्रिक जो है वो काम करती है। बताने की जो बात है वो ये है कि मैथ्स में आप जब तक नंबर से प्ले नहीं करते हैं, मैथ्स का डर आपका निकलेगा नहीं। सो मेरी सलाह यही है कि मैथमेटिक्स को इस तरह से अलग अलग ट्रिक्स से, अलग अलग जो भी चीजें होती है उससे आप खेलते रहिए नंबर्स के साथ। अलग अलग उसमें जो प्रोसेस होती है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारी लगातार करते रहिए। आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स में बहुत सारा फन भी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ में ही इस वीडियो को आपके जो भी जानने वाले, पहचानने वाले, आपको जहां पे लगता है कि इस वीडियो की जरूरत है, किसी को अपना मोटिवेशन के लिए या किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अगर इस वीडियो से अगर उन्हें कुछ राहत पहुंच सकती है तो प्लीज आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, जानकारी लेते रहिए, सीखते रहिए। युनिक एज्युकेशन्स लाइफ स्किल्स, कारण मेहनत कधीच वाया जात नाही। धन्यवाद।